महादेव का संवाद कर रहा है। शिव जी के गुणों में से 5 गुण अपन ने छाटे। गुण तो बहुत है मेरे भोले बाबा में, पर उसमें से 5 नहीं, 5 लिए। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता। चौथा गुण है निर्मल रहना। निर्मल से मतलब है अपने मन को पवित्र बनाकर रखो, साफ बनाकर रखो, अपने हृदय में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, गलत विचार ना हो, गलत सोच ना हो, गलत दृष्टि ना हो। विनम्रता, निर्मलता, स्वच्छता, अपने भीतर मन को साफ रखो। मन साफ हो आपका, निर्मल। शिव उगड़दानी है, उसकी कृपा ऐसी बरसती है जैसी बरस रही। चारों तरफ कहीं बादल नहीं है बारिश के, आसमान पूरा साफ है, फिर भी बरस उतना ही रहा है जितनी कृपा बरसाना है उसको। ये उसकी कृपा है। शिव दया, शिव करुणा। चौथा है निर्मल रहना। और भगवान शंकर के 5 गुण में से हमने जो गुणों में से 5 गुण छाटे हैं, उसमें से 5वां गुण है इच्छा से परे। मतलब भगवान शिव के सम्मुख में पहुंचकर, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर, भगवान शिव की साक्षी में पहुंचने के बाद में, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, सब कुछ वो अपने आप दे दे, अपने आप। मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, सब कुछ वो अपने आप आपको प्रदान कर दे और आप कुछ फिर मांगे ही ना। कि तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव आज सुबह एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुदेव कोई सूचना पहुंचाई होगी कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, भगवान शंकर की इस भूमि पर आते हैं, बस मन में सोचकर एक लोटा जल हम बाबा को जब चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी बात ऐसे स्वीकार कर लेता है कि हम जब घर जाते हैं तो बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देते हैं। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाए, दृढ़। कल कथा चल रही थी दधीची बाबा की, और अथर्वा बाबा और मां शांति के 2 पुत्र, 2 बच्चे हुए हैं। एक माता दधिमती और दूसरे दधीचे। बृहस्पति बाबा का अपमान हो जाता है, इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है,
और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाता है। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए देवता इंद्र को दधीचि ऋषि के पास भेज देते हैं और दधीचि ऋषि, दधीचि बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाता है। माता दधिमती के पास जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन हैं, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीचि ऋषि, दधीचि बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। माता दधिमती के पास में पहुंचते ही माता दधिमती ने दधीचि ऋषि से पूछा, आज मेरा भाई आया है, क्या बात है? जब मन का संशय होता है तो स्मरण होना। एक पत्र देखिए, मैं शीतल पति राम बाबू गुप्ता इंदौर से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं शीतल जी? हाथ हिलाइएगा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं शीतल, पति का नाम राम बाबू गुप्ता, इंदौर से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले मुझे चेस्ट में एक गठान हो गई थी और वो गांठ कैंसर की बताई गई और मेरा एक चेस्ट गठान के कारण बस निकाल दिया गया। फिर बाबा पर भरोसा रखकर एक बेलपत्र खाना और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू किया। मेरे 7 कीमो हुए और कीमो के बाद शरीर में कष्ट चलता रहा। तभी शरीर में कष्ट तो था, तभी पता लगा कि मैं गर्भवती भी हूं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, ऊपर से गर्भवती। मेरे रहने का कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब तक रहेगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी प्रबल है, इसलिए इस बच्चे को मत रखो। पर मेरा मन था कि ये शरीर है, कब जाऊं पता नहीं। एक बेटा है, दूसरा भी बच्चा हो जावे तो कम से कम 2 बच्चों का साथा तो रहेगा। थोड़े समय में मैं गर्भ धारण करा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि गर्भ ना रखिए। सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं। गर्भ के बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं। फिर मैंने बाबा पर भरोसा करा। घर के लोगों ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है एक तो तुम्हारी बीमारी है कैंसर की, दूसरा बच्चे के हाथ पैर नहीं बने, इस बच्चे को मत रखो, निकाल दो। पर मैंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं कथा सुनती हूं सीवर वाला महाराज की, और वो कहता है कि भरोसा शिव पर रखना, वो साधेगा जरूर। तुम बस एक काम करो, मुझे रोज एक बेलपत्री लाकर दिया करो और शिव जी का पानी लाकर दिया करो, मेरा बाबा संभाल लेगा।
मैंने बच्चे को समाप्त नहीं किया, गर्भ में रखा। जब 8 महीने बच्चा गर्भ में रहा, 8 महीने की सोनोग्राफी फिर हुई तो मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन भी नहीं आई। अब बच्चे की धड़कन भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे को निकाल दो। परिवार वाले बोल रहे हैं क्यों आप इतना रिस्क ले रहे हैं। तब भी मेरा मन नहीं माना कि बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। मैं शिव की कथा सुनती हूँ, मैं बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती हूँ, मैं बेलपत्र खाती हूँ, फिर बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। अब जो होगा बाबा पर आश्रित कर लिया। और 1 महीना तक बच्चे को मैंने गर्भ में ओढ़ रखा। 9वां महीना आया, मुझे दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए। मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की धड़कन भी थी और हाथ पैर भी थे। आज मेरे बच्चे को लेकर मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बच्चे को लेकर मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जिस बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कैंसर जैसे शरीर के रोग में, बच्चे के हाथ नहीं पैर नहीं, आप पत्र में पढ़ सकते हैं बच्चे के हाथ पैर नहीं है, ये डॉक्टर बोल रहा है बच्चे के हाथ पैर नहीं। फिर लिखा बच्चे की धड़कन भी बंद है। 90 महीने तक मैंने बच्चे को रखा और उसके हाथ भी थे पैर भी थे और मेरे बच्चे की धड़कन भी थी। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना बाबा इसका नाम महादेव रखा है। क्या करता है वो ही जान सकता है, अपने बस का कुछ भी नहीं। क्या करेगा कैसे करेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध आपका और शिव से जुड़ जाए। विश्वास सबसे मूल होता है। विश्वास
भरोसा। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। फिर कहूंगा सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर शंकर की पूजन करने वाला, एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देते। तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज? इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते हो। दधीची ऋषि दधिमती माता के पास गए। माता दधिमती के पास जाकर कहा देवता वत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा। हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाया जाएगा। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ है, क्यों चिंता करना? तेरे सिर पर भोले कर पित भोले बाबा गौरा मैया, फिकर फिर क्यों करता भैया, वो काटेगा कष्ट तमाम, फिकर थोड़ा समय लग सकता है। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बल्कि विनती कर कर जाना है, कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं, तू बुलाता रहे, मैं आते रहूं। कल कथा में कहा था सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो, सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर 1 बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। 1 बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो। पलक मीना, पता है वासुदेव, तहसील नसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहीं बैठी हो आप ही? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ। पिताजी आए हैं साथ में? बेटा पिताजी आए हैं? पापा आए? मैं पलक मीना वासुदेव गांव की रहने वाली हूं, तहसील नसुल्लागंज,
मुंह के अंदर एक छाला हो गया था। हमने इंदौर के 4 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच का बोला तो हमने जांच भी करवा लिया। तो जांच में उनको कैंसर के लक्षण बता। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, घबराहट में आकर हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन के कारण उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, इतना हालत खराब हो गया कि पूछो ना, अंतिम घड़ी तक हो गई। 2020 में आपकी कथा सुन रहे थे, तब आपने कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन करा और हम तुरंत कुबेरेश्वर धाम आए। हम रहते तो नरसुल्लागंज में ही है, जिले में नरसुल्लागंज तहसील में, पर हम तुरंत सीहोर आए और यहां से रुद्राक्ष लेकर गए। जिस समय पर इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम समय की घड़ी आ गई, उस समय पर आपके रुद्राक्ष ने बाबा कुबेर भंडारी की इस कंकर शंकर की भूमि पर 2020 में आए और रुद्राक्ष लेकर गए। और एक बेलपत्री शिव जी का चढ़ा जल रुद्राक्ष का हम पापा को देते रहे। आज मेरे पिताजी की जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं और बाबा ने कृपा कर कर उनको कैंसर से मुक्त किया। मैं शिव को नमन करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर पहुंचती, एक विश्वास। हम अपनी कथा में कहते हैं डॉक्टर से जांच जरूर कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। जैसा कहे वैसी दवाई भी लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, पर साथ में शंकर का भरोसा। रो नहीं, अब तो ठीक है पापा, रोते नहीं, अब पापा ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। एक शिव की कृपा, एक औघड़ी की कृपा अपने जीवन में जब होती है तो एक आनंद का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। देवहित के लिए, जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। ददीची ऋषि कह रहे हैं, ददीची बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दे। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है। आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करेगा, क्या चिंता। देवहित के लिए आप अपनी अस्थियां दे दीजिए, प्रार्थना करिए, आप अपनी अस्थियां देवहित के लिए दीजिए, ठीक है। जगत कल्याण के लिए दधीची ऋषि ने अपनी अस्थि दे दी, पर उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने अपना प्राण त्याग दिया, अस्थियां देवताओं को दे दी,
उन अस्थियों से शस्त्र बन गए, उस शस्त्र से वज्र बन गया, वज्र से वत्रासुर मर गया। पत्नी को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए। गर्भस्थ थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी। आंख से आंसू बह रहे थे, नैनों से नीर बरस रहा था कि मेरी आज पति चले गए। नैनों से नीर बह रहा। सुवर्चा ने देखा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है, अब मुझे अपना प्राण त्यागना है, पति के साथ सती हो जाना है। शिव की बड़ी भगत थी सुवर्चा। दधीचि ऋषि भी शिव भगवान शंकर के भगत थे, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी भगवान शिव की भगत थी। दोनों भगवान शंकर के परम भगत थे, दोनों के दोनों। अब दोनों भगवान शंकर के परम भक्त। सुवर्चा के गर्भ में बच्चा, अपने प्राण त्यागने के लिए सुवर्चा ने लगाई चिता, और अपनी चिता लगाकर सुवर्चा उसमें बस प्राणों को त्यागने वाली थी। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सम्मुख में प्रकट हो गए। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रही हो। तुम्हारे गर्भ में औलाद है, संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। ये श्रेष्ठ नहीं है। बन सके किसी को हिम्मत दीजिए, आज नहीं तो कल सबरोगे जरूर, तुम्हारी समस्या मिटेगी जरूर। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीरज रखो। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारा दुख कटेगा जरूर। थोड़ा थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, माना समय लगेगा, लग जाए। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। आप ही हैं? पति भी आए साथ में? आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाओ, हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए। गुरुजी, आपकी नोएडा में कथा हुई, एक दिन की शिव महापुराण की कथा हमने नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटे जल का महत्व जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का क्या फल होता है, यह हम उस एक दिन की कथा में जान गए। मेरे पति फौज की नौकरी में रहे और फौज से रिटायर हुए, जिनकी पेंशन से हमारे 4 बच्चे और हमारा पालन पोषण होता, पर इतना धन नहीं कि हम पूर्ण तरह से अच्छे से रह पाए। चिंताएं तो बनी रही, जितनी पेंशन मिलती थी उसमें बच्चों को, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना और अपना भरण पोषण भी करना बड़ा कठिन पड़ता है गुरुदेव। नोएडा जैसे शहर में फिर भी जब बहुत दुख की घड़ी आ गई, 4 बच्चों का पढ़ना और साथ में ये सारा एक पेंशन से चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तब मैंने एक दिन की कथा सुनी और अपने पति से कहा कि आप 14 जून को आप सीहोर चले जाओ। 14 जून 2023 को मेरे पति पहली बार यहाँ सीहोर आए। कुबरेश्वर बाबा का कंकर शंकर का पूजन उन्होंने जमीन पर बैठकर किया। एक रुद्राक्ष लिया, प्रणाम किया और यहां से चले गए। मेरे पति ने मुझसे कहा
कि वहां पर लोग कह रहे थे कि जो बेग आता है वो बेग 3 महीने में वापिस आपको लेकर कुबेरेश्वर धाम आता है, बेग खोलना नहीं पड़ता। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा बेग अब मैं भी देखूं कि वो सियोर वाला महाराज कथा में जो कहता है वो सत्य होता है कि नहीं होता। मेरा बेग खोलना नहीं, 3 महीने का इंतजार करूंगा, 3 महीने बाद महाराज को पत्र लिखूंगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। और हमने बेग नहीं खोला, बेग रख दिया। गुरुजी आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, हमारी तो बाबा ने 40 दिन में सुन ली। और 40 दिन में मेरे लड़के का ऐसी कंपनी में सिलेक्ट हो गया जहां पर तनख्वाह 3 गुना ज्यादा मिलने लगी। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बच्चों को लाइन से लगा दिया, सारा काम कर दिया। और मेरे बाबा ने मुझे 3 मंजिले का मकान दे दिया। और आज मेरी जिंदगी बाबा ने मुझे ठाठ से जियाने का आनंद करा दिया। आ जाओ। इन्होंने 5 पंडाल में कथा सुनने का प्रण लिया है, विदिशा से चालू करिए। बहुत बहुत साधुवाद बाबा को। नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे लिखा है, हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के कुबेर भंडारी के भरोसे, कुबेर भंडारी के भरोसे, भोले बाबा के भरोसे। शिव कृपा, शंकर की कृपा, शिव पार्वती ने दर्शन दिया। सुवर्चा तुम गर्भ से हो, गर्भ में अगर कोई बच्चा आ जाता है, पृथ्वी पर गर्भ में अगर कोई संतान आ जाती है तो उसको गर्भ से लेकर मृत्यु तक जवाबदारी शंकर की हो जाती है। जो शिव को मानता, जो शंकर को भजता है, उसके गर्भ के बच्चे की जवाबदारी भी शंकर की हो जाती है, अंतिम श्वास तक शंकर की हो जाती है। स्वर्चा आप अपने प्राणों को अगर पति के लिए देना चाहती हो, देव मना नहीं, पर पहले इस बच्चे को जन्म दे दो। सुवर्चा को लगा शिवजी तो मुझे सीख दे रहे हैं। उसने 2 पत्थर उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे उन पत्थर को अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। बच्चा 4 महीने का बच्चा गर्भ से बाहर निकला, उसको उठाकर एक पिंड को पीपल के कोटर में डाल दिया गया। पार्वती जी ने पूछा, बाबा इस पीपल के कोटर में 4 महीने का बच्चा डाल दिया गया, ये बच्चा मां के गर्भ के बिना कैसे रह पाएगा? ये तो मर जाएगा, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। शिव जी कहते हैं, सुन पार्वती, इस पीपल के वृक्ष के अंदर कोटर में बच्चे को मैंने दिया है, पालन मैं करूंगा। आज से मेरा एक नाम जगत में प्रसिद्ध होगा, जिसका नाम पिपलेश्वर महादेव होगा। पीपल के वृक्ष में भी मैं रहकर इस बच्चे का पालन करूंगा। और वो बच्चा जब बाद में बड़ा हुआ, प्रकट हुआ, उसका नाम पिपलाद हुआ। पिपलाद मुनि ने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया, संपूर्ण विश्व। समय आया
भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद चरित्र वर्णन करता है। बाबा पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो। बोल पिपलेश्वर महादेव की। आप और हम भगवान शिव से जब कुछ कहते हैं, शिव से स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। एक पंडित जी महाराष्ट्र में कथा करने गए तो एक पंडित जी बोले गुरु जी हम कई लोगों से बड़े परेशान हैं। हमने पूछा क्या परेशानी आ गई तुमको? अब पंडित जी बेचारे भोले वाले, बड़े सहज बड़े सरल, कहा गुरु जी हम बड़े परेशान हो गए कई लोगों से। कई लोग हमारे पास में आते हैं, तुम नारायण को भजते हो, तुम राम जी को भजते हो,